नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। केरल में धर्मांतरण को लेकर बनी फिल्म द केरला स्टोरी 5 मई को रिलीज हुई थी। फिल्म को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बैन कर दिया है, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी, भारत विरोधी और महिला विरोधी है। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को खुश रखने के लिए और वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी हिंदुओं का अपमान कर रही हैं। इसके साथ ही बंगाल फिल्म पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। फिल्म को बैन करने के बाद द केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 4 दिन से पश्चिम बंगाल में फिल्म हाउसफुल चल रही थी, कानून व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। अचानक ममता बनर्जी को लग गया कि कानून व्यवस्था की समस्या हो सकती है। मैंने ममता बनर्जी से अनुरोध किया कि आप एक बार फिल्म देख लीजिए, आपको इस पर गर्व होगा। See that as I told you that since our teaser was released and eventually when our trailer was released, we were getting lot of hate messages, lot of threat calls, threat messages. But once the film is released, then everything has started coming down, and so far we got 3 such messages in public forum. It is not like it is any concocted or any fabricated thing. We got 3 apology. That in 3 cases people said that those guys who were abusing us, they said sorry that we did not see the film. After seeing the film, we think you have done a great job. We are really sorry that we abused you online. यहाँ की जो राजनीति चलती है, ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स जो है, डिवाइड एंड रूल, मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स होती है। बांग्लादेश से रोहिंग्या और घुसपैठिया आते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देश में एक बड़ा समस्या, दुनिया भर की जो समस्या है टेररिज्म को, उस पर जो फिल्म बना है और लड़कियों को बड़ा फुसका करके राष्ट्रविरोधी काम में लगाया जा रहा है, इस पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है वो सबको देखने की इच्छा है। तो स्वाभाविक उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ टैक्स फ्री करते हैं, यहाँ की सरकार उसको बंद करके सच्चाई को दबाने की प्रयास कर रही है। ममता बनर्जी हर एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालती है। आज के भारत में ममता बनर्जी एक आधुनिक भारत की नई जिन्ना का अवतार हैं, जिन्हें देश की तरक्की, देश की हर बात पर इतराज है। कल बंगाल की चीफ मिनिस्टर माननीय श्री ममता बनर्जी जी ने कश्मीर फाइल्स के और मेरी अगली फिल्म जो कि बंगाल के जेनोसाइड के ऊपर है, उसके ऊपर लांछन लगाए। उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि मुझको कश्मीर फाइल्स बनाने के लिए और अगली फिल्म बनाने के लिए बीजेपी स्पॉन्सर करती है, फंड करती है। ये एक बहुत ही डिफेमेटरी, मेरे लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करने वाली और सरासर झूठ, बिना बेबुनियाद बात है, जो कि पॉलिटिकल एजेंडा के तहत अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता जी ने ऐसा बोला है कि द केरला स्टोरी को हम टैक्स फ्री करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के लोग इसको देखें और समझें कि हिंदुस्तान के दूसरे भूभाग में किस ढंग से हमारी बहनों के साथ अत्याचार, अनाचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, और सतर्कता बढ़ते हुए अपने परिवार को, अपने संस्कारों को, अपने बच्चों को संभालें। और बहुत अच्छा निर्णय है और हम बहुत अभिनंदन करते हैं केरला जो स्टोरी पिक्चर है, जिनको बनाने वालों को, उनके निर्माता निर्देशक को बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी ने कहा, हम कर्नाटक को निवेश, उद्योग और इनोवेशन में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। हम कर्नाटक को शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। भाजपा सरकार बीज से बाजार तक किसानों की सहूलियत बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। कर्नाटका में बीजेपी सरकार के कार्यकाल दरमियान सालाना 90,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया, एफडीआई, जबकि पिछली सरकार के समय यही आंकड़ा सालाना सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए के आसपास था। ये विकास के प्रति, कर्नाटका के प्रति और खास करके हमारे युवा पीढ़ी के
उज्जवल भविष्य के लिए बीजेपी का कमिटमेंट है। हम कर्नाटका को इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और इनोवेशन में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बीएसएफ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सीमा सुरक्षा नीति स्पष्ट है। हम सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। सीमा क्षेत्रों के गांवों में देश के बाकी गांवों की तरह कल्याणकारी योजना की सुविधाएं पहुंचे और गांवों की कनेक्टिविटी अच्छी करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। हमारी सहयोगी सीमा पर न केवल भारत के अर्थतंत्र को गति देने वाली संस्था है, इसके साथ साथ भारत के मैत्री के संदेश का राजदूत भी लैंड पोर्ट अथॉरिटी है। हमारी 15,000 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और दक्षिण एशिया के सारे देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध, राजद्वारी संबंध और व्यापारी संबंध को आगे बढ़ाने के लिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी एक बहुत बड़ी संस्था है, जिसको मोदी जी ने 2016 से एक प्रकार से नई गति, नई दिशा और नए आयाम देने का काम किया है। सपा सांसद डिंपल यादव ने उत्तर प्रदेश के कानपुर रोड शो के दौरान कहा कि महिलाओं को लेकर बहुत ही दयनीय स्थिति है। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। ये महिला विरोधी सरकार है। बहुत ही दयनीय स्थिति है उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेके। लगातार एनसीआरबी के आंकड़े भी बता रहे हैं किस तरह महिलाओं पे अत्याचार और उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में बढ़ रहे हैं। तो यह सरकार जो है ये महिला विरोधी सरकार है और यह मेरी माताओं बहनों को समझने की ज़रूरत है कि यह सरकार खाली प्रदूषण फैला सकती है। यह लोगों की उन्नति, प्रगति और उनको आत्मनिर्भर बनाने में वह कोई कार्य नहीं कर रही है और ना ही उनकी इस तरह की कार्य करने की कोई आशंका है। एमपी के खरगोन जिले में श्रीखंडी गांव से इंदौर की तरफ जा रही बस सुबह करीब 8:30 बजे डोंगरगांव व दसंगा के बीच बोडावड़ नदी के पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गई। बताया जा रहा है कि बस पुल की रॉन्ग साइड की रेलिंग तोड़ते हुए करीब 50 फीट नीचे जा गिरी। हादसे में 25 लोगों की मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को डोंगरगांव प्राथमिक उपचार के बाद खरगोन जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मृतकों में 2 बच्चों और करीब 6 महिलाएं और अन्य पुरुष शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार खरगोन बस हादसे में मृत हुए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। गंभीर घायलों को 50,000 और अन्य घायलों को 25,000 रुपए की मदद दी जाएगी। सभी घायलों का इलाज सरकार करवाएगी। सरकार ने बस हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सुबह 8:40 पर एक बस जो दासंगा और डोगर गांव के बीच बैराड नदी है वहां रेलिंग तोड़ के नदी में गिरी है। ड्राई नदी है। अभी 15 लोगों के काल कवलित होने की खबर है। 20-25 लोग घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में शिफ्ट कराया है। पहली चिंता प्रशासन और शासन की उनके स्वास्थ्य को लेके है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं। 4-4 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि का कहा है। पूरा इलाज उनका फ्री होगा और घटना की जांच के आदेश दे दिए गए। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेल भारत के 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में CII भारत इजराइल बिजनेस फोरम में इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेल ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ इजराइल और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मुद्दा उठाऊंगा।
भारत और इजराइल न केवल द्विपक्षीय साझेदार है बल्कि रणनीतिक साझेदार भी है। हम प्रतिस्पर्धा नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हम भारत इजराइल यूएसए यूएई नेटवर्क के माध्यम से जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य क्षेत्रों में संयुक्त निवेश और नई पहलों द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेल की उपस्थिति में भारत और इजराइल के बीच 3 समझौतों के ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। कनाडा और चीन में तनाव पैदा हो गया है। ये तनातनी उस समय पैदा हुई जब एक चीनी राजनयिक को बीजिंग की आलोचना करने वाले एक कनाडाई सांसद को डराने धमकाने के आरोप में निष्कासित करने का फैसला लिया गया। इस पर आग बबूला ड्रैगन ने कनाडा पर जवाबी कार्रवाई करने का संकल्प लिया। कहा जा रहा है कि चीनी दूतावास ने कनाडा से बदला लेने के लिए कसम खाई है। हालांकि चीन ने एक दिन पहले तक किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार किया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो जवाबी कार्रवाई करने के मूड में है। कहा जा रहा है कि इन सबसे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध और बिगड़ सकते हैं। एक बड़े फैसले में केंद्र सरकार ने सेब के लिए अपनी आयात नीति में संशोधन किया है और न्यूनतम मूल्य से कम कीमत पर सेब के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने देश के सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए एक न्यूनतम आयात मूल्य यानी MIP पेश किया है। MIP से कश्मीर और हिमाचल के सेब किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नई नीति के अनुसार सेब का आयात अब निषिद्ध है, जहां CIF आयात की कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम के बराबर या इससे कम है। हालांकि ये न्यूनतम आयात मूल्य MIP शर्तें भूटान से आयात के लिए लागू नहीं होगी। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान नीतीश राणा पर 12 लाख रुपए का मोटा जुर्माना लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने सोमवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ IPL 2023 के 53वें मैच में धीमी गति से ओवर डाले। KKR ने तय समय पर अपने 20 ओवर पूरे नहीं किए और इसका खामियाजा कप्तान को भुगतना पड़ा। IPL की आचार संहिता के अंतर्गत कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का ये पहला अपराध था और इसके कारण केवल कप्तान पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। IPL की प्रेस रिलीज में कहा गया कि कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान नीतीश राणा पर धीमी गति से ओवर डालने के लिए जुर्माना लगाया गया है। ये IPL की आचार संहिता के अंतर्गत सीजन में KKR का पहला अपराध है, जिसके चलते कप्तान नीतीश राणा पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लाइव कॉन्सर्ट में सिंगर अरिजीत सिंह के साथ एक फीमेल फैन ने बदतमीजी कर दी। दरअसल अरिजीत सिंह लाइव कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे वो बर्दाश्त ना कर सके और प्रोग्राम रोककर उन्होंने सबसे पहले अपने फैन की क्लास लगा दी। अरिजीत सिंह ने कहा कि आप मुझे खींच रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा तो भला आप एंजॉय कैसे करेंगे? आपने खींचा, मेरे हाथ कांप रहे थे, तो क्या मैं चला जाऊं? You're pulling me like that. Now my hands are shaking. Sorry. I was not trying to. Should I leave? Because you were trying to. No! I said no. You must be coming from Antarctica, madam. No, I know my manners. But you have to understand one thing. You're a grown-up, right? I apologize. You're a matured person, right? I apologize. Why did you pull me like that? So that my hand is shaking right now. I can't move my hand. No, you were coming in front, so I just. Obviously, I'll come in front of everybody, huh? I love everybody here. Yes. Sorry. I will go to everybody. तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।